गाइस, मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीज़न लिया है। मुझे वो टिंडर कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए था, और अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत देर हो चुकी है। वेल, कुछ दिनों पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों को लगा था कि क्या ही हो जाएगा, एक ऐप ही तो है। वेल, मैं स्टोरी आपको एकदम शुरू से समझाता हूँ। मैं और मेरा दोस्त फ्रांसिस, हम बचपन से साथ में हैं, और हम बहुत एवरेज लुकिंग गाय हैं। वो लड़के जिन्हें कभी लड़कियां नहीं मिलती, जिन्हें हमेशा दिक्कतें आती हैं लड़कियों से बात करने में। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, हमसे तो बात भी नहीं होती थी। वेल, मैं और फ्रांसिस डिसीज़न लेते हैं कि हम क्यों ना डेटिंग ऐप ट्राई करें, क्योंकि रियल लाइफ में तो हमारा कुछ हो नहीं रहा था। तो हम डेटिंग ऐप ट्राई करते हैं जिसका नाम होता है टिंडर। वेल, हम रियल लाइफ में तो कभी लड़कियों से बात नहीं करी, ना ही कभी ज़्यादा इंटरेक्ट करा है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक दुकान में काम करता हूँ, तो मेरा पूरा टाइम वहीं चले जाता है। और वो एक पॉन शॉप है जिसमें हम एंटीक पुरानी चीज़ें बेचते हैं, वो वाली दुकान। तो मोस्टली वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो बूढ़े ही होते हैं, तो मेरा पूरा टाइम उनसे इंटरेक्शन करने में बीत जाता है। मेरी उम्र की लड़की, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम अपनी उम्र की लड़की से कब इंटरेक्ट किया था। तो जस्ट एक फॉर अ चेंज हम टिंडर इंस्टॉल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने और जगह ट्राई नहीं करा था, कभी क्लब में जाते थे, कभी बार में, हर जगह जा के हमने ट्राई करा है। मतलब ऑब्वियसली कोई भी नहीं होगा जिसने ट्राई नहीं करा होगा ऐसी चीज़ों पर। तो हमने भी ट्राई करा था, बट मेरा और फ्रांसिस का सेम ही हाल होता था। हम जिस भी लड़की के पास जाते थे, अप्रोच करते थे, वो हमें इग्नोर करके बस कहीं और चली जाती थी। तो हमें समझ आ चुका था कि हम दोनों के अंदर हिम्मत नहीं थी लड़कियों से इंटरेक्ट करने की। सो हमारी आखिरी उम्मीद टिंडर थी। जब मैं टिंडर इंस्टॉल करता हूँ, मैं मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर उम्मीद होती है कि शायद अब मेरा कुछ हो जाए। बट जब मैं टिंडर इंस्टॉल करता हूँ और फिर मुझे कुछ चीज़ें पता चलती है दैट अगर स्टैट्स के हिसाब से बताऊँ तो हर लड़की के लिए मैं 10वां लड़का हूँ। मतलब रेशो के हिसाब से अगर एक लड़की है तो 10 लड़के हैं, और वो सारे 10 के 10 मुझसे अच्छे हैं। मतलब मुझे उनसे कम्पीट करना है, मैं उनके आसपास भी कहीं नहीं हूँ। वेल, अब मुझे 3 साल हो चुके टिंडर इंस्टॉल करे हुए, और मैं टोटल 2 डेट्स में गया हूँ, जिनमें से एक भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मतलब बहुत फॉर्मल टाइप की थी, और एक डेट के बाद दोनों लड़कियों ने मुझसे मिलने से मना कर दिया था। आई डोंट नो वाई। आई गेस आई नो क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि शायद मैं अब लड़कियों को उतना अट्रैक्टिव ना लगूं, उतना अच्छा ना लगूं, और या इंटरेस्टिंग ना लगूं, वट एवर इट इज़। बट सो या 3 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, और अभी तक मैं सिंगल ही हूँ। और रही बात फ्रांसिस की, तो उसका तो मुझसे भी बुरा हाल है। वो तो एक भी डेट में नहीं गया था, वो तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बुरा है इंटरेक्ट करने के मामले में। एटलीस्ट मैं थोड़ी बहुत बातें तो कर लेता हूँ, वो तो सिर्फ एक वर्ड में ही अटक जाता है, अपना इंट्रोडक्शन भी ढंग से नहीं कर पाता। तो उसका तो बहुत मुश्किल है कुछ होना, ऐसा मुझे लगता था। बट देन सब कुछ बदल गया। वो एक दिन जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी थी। सो एक दिन फ्रांसिस मेरे पास आता है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो आते ही मुझे सबसे पहले एक चीज़ बोलता है कि ब्रो, तू बिलीव नहीं करेगा बट मेरे साथ क्या हुआ है मैं बताऊं। मैं बोलता हूँ ओके, बता क्या हुआ। फिर वो बताता है कि कुछ दिन पहले फ्रांसिस को एक मैच मिला था, एक लड़की मिली थी टिंडर पर, और वो उसके साथ आज डेट पर गया था। सब कुछ बहुत स्मूथ गया, सब कुछ बहुत अच्छा गया। मैं सुन के थोड़ा सा हैरान रहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था फ्रांसिस की तो मेरे से भी बुरी हालत थी। तो एकदम से मैच मिलना, मतलब मैं उसके लिए खुश था, बट मैं उससे और पूछता हूँ कि कहीं वो प्रैंक तो नहीं कर रहा। जिस पे फ्रांसिस बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में टिंडर पर मुझे एक मैच मिला है, और वो बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत केयरिंग थी, थोड़ी सी अलग थी, मतलब नॉर्मल लड़कियों से अलग थी, थोड़ी सी टेरिफाइंग भी थी कभी कभी, बट ओवरऑल बहुत सुंदर थी, अच्छी थी। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ओके, और मैं भी फ्रांसिस को बोलता हूँ कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ब्रो अगर तेरे साथ ऐसा हुआ। जिस पर फ्रांसिस मुझे बताता है कि एक्चुअली ब्रो, मुझे तुझे एक और चीज़ बतानी है। मैं पूछता हूँ हाँ बता ना, क्या हुआ। तो वो बताता है कि जो उसे वो मैच मिला है वो किसी नॉर्मल टिंडर पर नहीं मिला है। एक्चुअली फ्रांसिस कुछ दिन पहले ऑफिस में था, जिधर उसका एक दोस्त भी था। तो वो ऐसी, मतलब इतना कुछ खास दोस्त नहीं है, नॉर्मल सा ही दोस्त है, ऐसे होती नहीं ऑफिस में कलीग नहीं होते हाई हेलो वाला, वैसे। तो फ्रांसिस उसे बताता है कि टिंडर कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, मतलब 3 साल से कर रहा है, कोई कुछ
खास मैच नहीं आते, कुछ नहीं आता, बस वो सब्सक्रिप्शन ये सब मांगता रहता है। जिस पे वो फ्रांसिस का जो दूसरा दोस्त होता है वो फ्रांसिस को बोलता है कि ब्रो तूने कर्स्ड टिंडर के बारे में सुना है? फ्रांसिस बोलता है कर्स्ड टिंडर, ये क्या चीज़ है? जिस पे दोस्त बोलता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, हो अब तू एक बार सर्च कर लियो, तेरे को पता चल जाएगा। और ये बोल के चला जाता है। फ्रांसिस आता है। अच्छा, फ्रांसिस जो है वो डीप वेब और मतलब उसे आता है थोड़ा ऑपरेट करना, डार्क वेब, डीप वेब, ये सब, ठीक है। तो फ्रांसिस आता है घर पे और लग जाता है ढूंढने काफ़ी ज़्यादा। वो जब पूरी रात ही मतलब पूरा रिसर्च करता रहता है एंड देन उसको पता चलता है एक कर्स्ड टिंडर नाम की एक ऐप है। ऐप नहीं है, वो एड ऑन है। वो डाउनलोड करते हैं तो टिंडर जो आपकी नॉर्मल ऐप है उसमें कुछ अलग फीचर्स आ जाते हैं। तो फ्रांसिस अब मुझे बता रहा है कि फिर उसने वो डाउनलोड करी ऐड ऑन, उसने फिर उसे इंस्टॉल करा जितने, और इंस्टॉल करने से पहले उससे फॉर्म भराया जाता है। उसने वो सब फिल इन किया एंड देन जब से उसने वो ऐड ऑन करा है तब से उसके टिंडर में काफ़ी अच्छे मैचेस आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया जा रहा है उसका पूरा एक्सपीरियंस। मैं बोलता हूँ कि अरे वाह, फिर तो मुझे भी बता भाई ऐसी कोई मतलब क्या है ये कर्स्ड टिंडर। जिस पर फ्रांसिस बोलता है देख तुझे कोई ज़रूरत नहीं है डार्क वेब में जाने की या कुछ, मैं सीधा तेरे को वो भेज दूंगा तो तू वहीं से इंस्टॉल कर दियो। तो मेरे को वैसे भी डार्क वेब आता नहीं है, और जितना फ्रांसिस ने बताया है, इनफैक्ट मुझे तो डार्क वेब के बारे में पता भी नहीं है। मुझे फ्रांसिस ही बताता रहता है कि वहाँ पे बड़ी क्रीपी टाइप की साइट्स होती है, अजीब अजीब टाइप की चीज़ें होती है। तो मैं उसे बोलता हूँ ये सही है भाई, तू ही मुझे भेज दियो, मैं नहीं जा रहा डार्क वेब में। और फिर फ्रांसिस मुझे बताता है कि बट इससे पहले तू वो कर्स्ड टिंडर डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे, यूज़ करे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि हाँ बता, क्या बताना चाहता है। जिस पे फ्रांसिस थोड़ा सा घबरा जाता है, मतलब थोड़ा सा अनईजी सा लग रहा होता है वो उस टाइम, ठीक है। वो ऐसे अजीब से मतलब एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि ब्रो देयर इज़ अ कैच टू यूज़ दिस एड ऑन। वेल मैं बोलता हूँ ऑब्वियसली मुझे पता था तो यही बोलेगा, वही ना, सब्सक्रिप्शन लेना, पैसे वैसे देने पड़ेंगे तभी हमें ऐड ऑन मिलेगा और हमें उसके लाभ होंगे। इस पर फ्रांसिस बोलता है नहीं, ऐसे पैसे वैसे वाला कोई सीन नहीं है। बट उस साइट में जो वुमेन तुझे मिलेंगी, जो लड़कियां मिलेंगी, वो कभी कभी डेंजरस हो सकती हैं। मैं ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ। लाइक मैं पूछता हूँ कि डेंजरस कैसे, लाइक किलर या फिर किडनैप विडनैप कर लेती है, कुछ इस टाइप की डेंजरस। मेरा जोक सुन के वो भी थोड़ा सा हंस देता है और फिर बोलता है कि नहीं, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि कुछ लड़कियां वहाँ पे साइको भी हो सकती हैं। जिस पे मैं बोलता हूँ साइको मतलब कि वो मेरा मर्डर वर्डर सही में कर सकती हैं ये सब। तो फ्रांसिस थोड़ा अच्छे से अब समझाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रांसिस मुझे बताता है कि मतलब सारी तो नहीं बट कुछ अजीब और डेंजरस हो सकती है। एक्चुअली टिंडर पे जो तुम्हें लड़कियां मिलेंगी वो सारी ह्यूमन नहीं होंगी, मतलब वो थोड़े अजीब तरीके से भी मिल सकती हैं। वेल इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, फ्रांसिस फिर से बोल पड़ता है कि मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो कोई राक्षस नहीं है, ना ही कोई एनिमल है आई गेस, बट वो इस दुनिया से नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो इस यूनिवर्स से ही नहीं है। वेल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैं फ्रांसिस को बोलता हूँ ब्रो तू थोड़ा सा, मुझे लग रहा है तू थोड़ा सा पागल सा हो रहा है। अब फ्रांसिस थोड़ा सा मतलब भूतों में इंटरेस्ट लेता था और क्रीपी चीज़ें, डार्क वेब, इन सब चीज़ों में ज़्यादा था, और मुझे लग रहा था कि शायद वो अब ये सारी चीज़ें थोड़ी सीरियस लेने लग गया है और अब उसे वो खुद से ही ख्याली पुलाव बनाने लग गया है। जिस पे फ्रांसिस बोलता है कि मुझे पता है ब्रो तू क्या सोच रहा है और तू अपनी जगह सही है, ठीक है, एक काम कर, तू उसको यूज़ कर और उसमें ना कुछ रूल्स लिखे हुए होंगे, तो प्लीज़ उन रूल्स को फॉलो करियो। वो जो भी चीज़ है, जो भी डेंजर है, जो भी क्रीपी चीज़ें हैं, वो तेरे साथ तब तक नहीं होंगी जब तक तू उन रूल्स को फॉलो करता रहेगा। तो प्लीज़ रूल्स अच्छे से पढ़ियो और सबको फॉलो करियो एंड देन यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। ठीक है, मैं फ्रांसिस की बात पे अग्री कर जाता हूँ। लाइक फ्रांसिस हमेशा नई नई चीज़ें लेकर आता था मुझे दिखाने के लिए, तो मैं एक्साइटेड था, ये कुछ नया था। ऑब्वियसली मुझे कुछ बिलीव तो नहीं हो रहा था इन चीज़ों पे, बट फ्रांसिस ने पहले ही मुझे कुछ वेबसाइट्स या वो सब दिखाया है, डार्क वेब में क्रीपी चीज़ें ये सब, तो मुझे लगा ठीक है भाई देख लेते हैं ये भी क्या चीज़ है। तो मैं फ्रांसिस को बोलता हूँ ठीक है, तो मुझे भेज दियो। फ्रांसिस अपने घर जाता है और 1-2 दिन में वो मुझे वही एड ऑन भेज देता है। जब वो भेजता है तो उसके नीचे वो एक लंबा सा पैराग्राफ लिखता है जिसमें शुरू में वही होता है कि रूल्स ब्रो प्लीज़, कुछ भी हो जाए रूल्स पढ़ लियो, अच्छे से पढ़ियो और समझ जाइयो अच्छे से। और फिर नीचे उसने लिखा होता है कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं जानना चाहता हूँ तेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो गुड लक और वंस अगेन अच्छे से रूल्स पढ़ लियो। ठीक है, मैं अब उस एड ऑन पे क्लिक करता हूँ।
वो देखने में थोड़ा अलग था टिंडर से, हाँ वो थोड़ा सा अलग था, मतलब उसमें टिंडर का लोगो था बट थोड़ा अजीब टाइप से बना हुआ था, कलर थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल सी इंस्ट्रक्शंस खुल जाती है कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में और टिंडर के साथ कैसे अटैच करना है वो सब। ओके, मैं सब कुछ पढ़ के ओके पे क्लिक कर देता हूँ। वेल, जब मैं उस पर ओके पे क्लिक करता हूँ एंड तब उसके बाद रियल चीज़ें सामने आती है। सो जैसे मैं ओके करता हूँ मेरे पे एक मैसेज सामने आता है जो कि होता है द टिंडर रिचुअल, डू नॉट ट्राई दिस if you're not prepared for or not willing to appreciate the possible consequences involved। कर्स टिंडर अलाउ करती है यूनिवर्स के हर एक एंटिटी, हर एक क्रिएचर को रिलेशनशिप में आने के लिए और ह्यूमन से इंटरेक्शन करने के लिए। मुझसे मत पूछो हाउ डज इट वर्क, मुझे खुद नहीं पता, बट वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इसमें जितने भी क्रिएचर्स या एंटिटीज तुम्हें मिलेंगी वो सारी फ्रेंडली नहीं होंगी, कुछ बहुत खतरनाक भी होंगी। वेल, इसीलिए हमने रूल्स बनाए हैं। ये रूल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे उन क्रिएचर्स से। ये फुल प्रूफ तो नहीं है बट स्टिल दे विल हेल्प यू आउट। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका कर्स टिंडर पे मैच बना था उन बाहरी दुनिया लोगों से एंड देन उनकी मौत हो गई थी। आई हैव नोन पीपल हुज मैचेस ऑन कर्स टिंडर एंडेड अप ट्राइंग टू किल दैम, ईट दैम, किडनैप दैम, हार्वेस्ट देयर ऑर्गन्स अमंग अदर थिंग्स। वेल, कर्स्ड टिंडर को यूज़ करना इज़ लाइक पुटिंग योर ओन लाइफ ऑन द लाइन। अगर तुम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो बेहतर होगा कि तुम इस ऐप को अभी के अभी डिलीट कर दो। एंड फिर आते हैं रूल्स। वेल, कर्स्ड टिंडर पे जब भी तुम किसी को सर्च करोगे, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। अगर किसी को भी देख कर तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है या कुछ भी बैड थॉट्स आ रहे हैं, उसको लेफ्ट स्वाइप करो। अगर तुम्हें किसी की भी प्रोफाइल में कुछ भी बहुत अजीब सी एनिमेशन दिख रही है जो कि अजीब तरीके से एनिमेट है, बहुत अजीब तरीके से एनिमेटेड है, स्वाइप लेफ्ट। इफ़ यू कम अक्रॉस एनीथिंग दैट इजंट ह्यूमनॉइड, स्वाइप लेफ्ट। अगर कोई ऐसी प्रोफाइल मिल जाती है जिस पे तुम स्वाइप लेफ्ट नहीं कर पा रहे हो, उसी टाइम ब्राउज़र को बंद करो, अपने कंप्यूटर को पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर दो एंड देन थोड़ी देर तक वेट करने के बाद टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड वापस से तुम कर्स्ड टिंडर यूज़ कर सकते हो। अगर किसी की भी प्रोफाइल में तुम्हें फ्लैश सोइंग, हार्वेस्टिंग, ब्लड रिचुअल्स ये सब इंटरेस्ट में दिख जाते हैं तो उसे स्वाइप लेफ्ट करो। या फिर कभी भी कोई मैच बन जाए और उनसे तुम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और वो गलती से भी इन चीज़ों के बारे में मेंशन कर दे, लाइक ब्लड रिचुअल, हार्वेस्टिंग या फिर कुछ भी अजीब तरीके की बातें करे, पोलाइटली उन्हें बोलिए कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है एंड देन उनको अनमैच कर दीजिए। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हें बाहर से देख रहा है, तुम पे नज़र रख रहा है, उसी टाइम कर्स्ड टिंडर को बंद कर दीजिए और कुछ घंटे तक वो बिल्कुल ओपन मत करना। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा फील होता है कि तुम्हारा मैच या फिर कोई भी प्रोस्पेक्टिव मैच वॉचिंग यू फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, उन्हें उसी टाइम अनमैच कर देना एंड देन उनकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करना बिफोर फॉलोइंग द प्रिकॉशंस लेड आउट इन द रूल 6। Note: such profiles most often belong to individuals previously banned from the website for their unwholesome behavior, and whoever moderates cursed Tinder are perfectly fine with murder, assault, abduction, and various forms of torture. So you really don't want to get involved with someone or something whose actions are enough draw ear from these people. Well, there are few more rules that we have to follow. वो रूल्स उनके लिए थे जो कि अब इस कर्स्ड टिंडर के थ्रू मिलने जा रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं, उनके लिए ये रूल्स थे। जिससे भी मिलने जा रहे हो, जो भी तुम्हारी डेट है वो एक दूसरे यूनिवर्स, दूसरे वर्ल्ड से आ रही है, तो ट्राई नॉट टू ऑफेंड देम। मतलब अगर वो कुछ भी वहाँ पे कुछ भी करते हैं जो तुम्हें अजीब लगता है, फ़नी लगता है, कुछ भी, वो हो सकता है उनके रिचुअल्स हो, तो तुम उन्हें बिल्कुल ऑफेंड मत करना, उस पर हंसना मत और ऐसा एक्ट करना जैसे कि वो सब तुम्हारे लिए नॉर्मल है। क्योंकि अगर वो ऑफेंड हो जाते हैं तो उसके बाद हम भी गारंटी नहीं ले सकते कि वो क्या करेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल। कभी भी अपनी डेट को ऐसे ही छोड़ कर मत चले जाना, हमेशा उसके साथ रहना, मतलब एटलीस्ट उस टाइम तक जब अगर तुम छोड़ के भी जाओ तो सामने वाला बुरा ना माने। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ बैठे और बस 5 मिनट में निकल गए, वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है सामने वाले के लिए। रूल नंबर 3, कभी भी अपनी डेट के साथ उसके घर या उसके कहीं पे, मतलब उसकी बताई हुई जगह पे मत जाना, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि वो या तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने वाली है या फिर वो तुम्हें अपने वर्ल्ड में ले जाएगी। तो अवॉइड करना, एक पब्लिक एरिया ढूंढना, वहीं मिलना उसके साथ। और ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड डेट में एक बार तुम उसे जान लोगे अच्छे से, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, जो भी चाहो वो करो। बट हाँ, जब तक उसे अच्छे से जानते नहीं तब तक अवॉइड करना उसके साथ जाने की।
रूल नंबर 4, हमेशा अपने साथ कुछ ऐसा लेके आना जो तुम्हारे डिफेंस में काम आए, कुछ हथियार जो कि जिसके थ्रू तुम बच सको, क्योंकि जस्ट इन केस तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। रूल नंबर 5, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, वॉच आउट फॉर वार्निंग साइंस, योर डेट मे हैव सिनिस्टर इंटेंशंस बियॉन्ड जस्ट हैविंग अ फन टाइम। ये सारे रूल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं एंड देन मुझे इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ चीज़ें होती है वो बताई जाती है, जिसमें लिखा होता है कि वेल आपने अब सारे रूल्स पढ़ लिए, आपको पता है कि आप क्या चला रहे हैं और क्या रिस्क इसमें है, तो अगर आप फिर भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप जब साइट में जाएंगे तो बार बार रिफ़्रेश करना, क्योंकि होता है कभी कभी नहीं हो पाता है रीलोड, तो तब तक जब तक ये खुल ना जाए तब तक रिफ़्रेश करते रहो। एक बार ये खुल जाएगा, हाँ ये नॉर्मल टिंडर से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इट इज़ डिफरेंट थिंग, मतलब ये कुछ अलग ही चीज़ है, तो इट विल टेक टाइम, बट आप रिफ़्रेश करते रहना, वो एक बार खुल जाएगा। उसमें अपनी प्रोफाइल बनाना, अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है वो पूरा अच्छे से लिखना। वेल ये थे इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और कभी भी आपको अनइंस्टॉल करना पड़े तो सिर्फ कर्स टिंडर इंस्टॉल मत करना, अपना पूरा डाटा हटा देना, कर्स टिंडर की हर चीज़ हटा देना, इनफैक्ट जहाँ से तुम्हें ये मिला है वो सब चीज़ हटा देना, कुछ भी ट्रेसिस कर्स टिंडर के तुम्हारे पीसी में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो रहे कर्स टिंडर अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। एंड वन मोर थिंग, डिलीट करने से तुम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो। अगर कुछ क्रिएचर्स, कुछ एंटिटीज़ ने तुम्हारा पता लगा लिया है थ्रू एनीथिंग, तुम्हारी चैट या कुछ भी तरीके से, तो डिलीट करने के बाद भी वो तुम्हारे पीछे आएंगे और हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते उस चीज़ पर। अब मैंने सारे रूल्स पढ़ लिए थे, सब कुछ पढ़ लिया था और मैं बहुत हाइप अप हो चुका था। मैं देखना चाहता था भाई ऐसा है क्या जो इतने रूल्स, इतना सब ये सब लिखा हुआ है। ऑब्वियसली मुझे ये सब प्रैंक लग रहा था, क्योंकि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, दूसरे यूनिवर्स से किसी का आने का, मतलब ये सब मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा था। और बस उसी चक्कर में मैं टिंडर खोल के देख लेता हूँ। वेल जैसा रूल्स में लिखा हुआ था वैसा ही होता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और बहुत बार तो फेल्ड हो जाता है, तो मैं रीलोड करता रहता हूँ एंड देन सडनली ये वाला टिंडर ओपन होता है। वेल मैं जाता हूँ और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ, पूरा बायोडाटा अच्छे से लिखता हूँ। ऑल्दो मुझे एक साइड लग रहा था कि ये सब तो मजाक है, फालतू की चीज़ है, बट दूसरी साइड मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। व्हाट इफ़ ये सच हो, सच कैसे हो सकता है। मेरा दिमाग इस टाइम जंग लड़ रहा था, एक साइड बोल रही थी ये सब तो मजाक है, दूसरी साइड बोल रही थी कि बी केयरफुल, हो सकता है मजाक ना हो सकता है ये सब सच हो। वेल अब मैं एक्सप्लोर करने लगता हूँ। जो मैं सबसे पहले एक्सप्लोर करता हूँ, एक प्रोफाइल आती है जो कि बड़ी अलग सी थी, उसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, सब ऐसे एकदम रात हुई है और घने पेड़ हैं। देन मैं ध्यान से देखता हूँ कि वहाँ पे पेड़ के पीछे कोई ऐसे छुपा हुआ है और ऐसे वो देख रहा है मेरी तरफ। वेल इट वॉज क्रीपी, और रूल में लिखा था कोई एनिमेशन, ऐसी कुछ ग्लिच हो, एनिमेशन टाइप हो तो उसे लेफ़्ट स्वाइप करना, बट मैं अब उसको और ध्यान से देख रहा हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि फ्रांसिस या फिर जो भी इसका क्रिएटर है किस हद तक मेरे साथ मजाक कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली ये प्रैंक है, राइट, ये एक मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, बट किस हद तक, क्योंकि ये जो भी है ये बहुत ज़्यादा काम है। कोई सिर्फ एक मजाक करने के लिए इतना ज़्यादा काम तो नहीं करेगा। और अब मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है। वो जो औरत है या वट एवर इट इज़, वो अब एकदम से उस पेड़ से अगले पेड़ पर आ चुकी है। वो धीरे धीरे पेड़ ऐसे क्रॉस कर रही है, मतलब वो लिटरली मेरे पास आ रही है और वो दिखते मुझे बहुत अजीब सा लगता है और मैं एकदम से स्वाइप लेफ्ट कर देता हूँ। वेल आई वॉज बोथ इम्प्रेस्ड एंड क्रीप्ड आउट। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या समझूँ। क्या ये प्रैंक है, क्या ये सच है, क्या सही में मैंने जाने अनजाने में कुछ ऐसा इंस्टॉल कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर बस ये एक मजाक किया जा रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। बट वट एवर इट इज़, आने वाले टाइम में आप सबको पता चल जाएगा, और उसके लिए बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि अब स्टोरी बहुत अधूरी है। असली मज़ा तो अगले पार्ट से होने वाला है। सो या थोड़ा सा वेट, अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। एंड मुझे बताना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इस पूरे कर्स टिंडर के बारे में। मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में।